हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ कनक मुकाती, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर। तो कल वाली वीडियो में जो हमने है एक्सरसाइज 2.1 है वो पूरी कंप्लीट कर ली थी, और एक्सरसाइज 2.2 जो है वो स्टार्ट भी कर दी थी और उसके क्वेश्चंस भी हो गए थे। पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज कुछ ज्यादा नहीं है, बस मैं आपको होमवर्क डिस्कस करवाऊंगी। एक तो इसके मैंने रूट्स निकलवा दिए थे, इसके मैंने रूट्स निकलवा दिए थे, इसके रूट्स निकलवा दिए थे। बट इनके बीच में जो रिलेशन था वो निकालना था, तो वो हम अभी निकाल लेंगे। और इसके हमें रूट्स भी निकालने हैं, तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका मैंने आपको इसका फर्स्ट वाला ये जो है ये वाला ये करवा दिया था। ये और ये तीनों हमें करने थे, तो ये तीनों भी मैं आपको अभी करवा दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सएस 2.2 का। देखो, क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करवा दिया था, पर मैं एक और बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें इसमें जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, ये इसके हमें रूट जीरोस फाइंड करने। जीरोस मतलब इस अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी दो अलग अलग वैल्यूज आएगी, तो वो जो वैल्यूज होगी उसे हम जीरो बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन भी फाइंड करना है, किसके, जीरो से और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब जीरोस क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था और परसों बताया था। जीरोस में जो हमारी दो वैल्यू आएगी उसे हम अल्फा और बीटा नाम दे देंगे, ठीक है। और कोफिशिएंट हमारा होगा, एक तो होगा ए। अब ए क्या है, तो यहाँ जो टू दिख रहा है ये ए होगा। फिर यहाँ वन है, ये एक्स की पावर टू है ना। ए जो होगा वो वन होगा। फिर हमारा बी जो होगा वो -2 होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें जो डिजिट उठानी है वो साइन या सिंबल सहित उठानी है। और जो सी होगा वो -8 होगा। तो ये तो हमारे कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। और जीरोस जो होंगे जो हमारे अल्फा बीटा आएंगे, मतलब जो जीरो जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारे अल्फा बीटा होंगे, उसे हम हमारे जीरोस कहेंगे, ठीक है। देरी ना करते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जस्ट वेट। तो देखो, पहला तो मैंने आपको करवा दिया था, दूसरे के रूट्स भी निकलवा दिए थे, पर एक और बार हम निकाल लेते हैं। तो दूसरा क्या दे रखा है, 4 स्क्वायर, है ना, -4s + 1। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वन का जो मल्टीप्लाई वो 4 में करेंगे, है ना। अब वन का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 ही होगा, 1 4 = 4। अब हमें इस 4 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि मैं अगर प्लस माइनस करूं तो माइनस का 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 4 हमारा आ जाए। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो 4s स्क्वायर, अब मैं इसे ऐसा क्या तोड़ूं कि -4s आ जाए। हाँ, तो क्या मैं इसे -2s और -2s लिख सकती हूँ, प्लस का 1 एज इट इज। देखो, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का आएगा, -2 -4 एस एज इट इज। अब -2 इंटू -2 करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मल्टीप्लाई करते हैं सब माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और प्लस का साइन आ जाता है। अब नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो कॉमन लेने का काम करेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, क्या इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ से मैंने एक 2 कॉमन ले लिया तो एक 2 बचा। यहाँ से एक एस भी मैं कॉमन ले सकती हूँ, है ना। यहाँ से और यहाँ से एक एस भी कॉमन ले सकती हूँ। अब यहाँ से एक एस कॉमन ले लिया तो एक एस बच जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ क्या मैं कॉमन लूँ, क्या यहाँ मैं 1 कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ और तो बचा नहीं है, 2s तो पूरा बाहर कॉमन चले गया, और जिसका कोई नहीं उसका 1, है ना, ठीक है। अब यहाँ क्या, यहाँ पे मैं 1 ही कॉमन ले सकती हूँ, माइनस का 2s माइनस का 1 एज इट इज।
अब मैंने ये अंदर में माइनस का 1 क्यों लिया है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर हम इस डिजिट का मल्टीप्लाई इसमें करें तो वापस यही बनना चाहिए। क्या ये बन रहा है ऊपर? देखो, -1 का मल्टीप्लाई 2s में करेंगे तो -2s हो जाएगा। -1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आ जाएगा, पर जो माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है? तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया, कॉमन निकाल लिया, और एक तो ये हमारे रूट्स आए। ठीक है? अब हम जीरोस निकालेंगे, तो 2s minus 1 equals to 0। इस साइड भी 2s minus 1 equals to 0। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है तो मैं एक ही बार लिख सकती हूँ, और मैं आपको समझाने के लिए 2 बार लिख रही हूँ। ये जो 1 है इसको उठा के इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो उधर माइनस का है, इधर आने के बाद वो जो होगा प्लस का हो जाएगा। 0 + 1 1, ये 2s। अब ये जो 2 है ये s के मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इधर भी सेम ऐसी ही प्रोसेस होगी। 2s एज इट इज, ये जो माइनस का 1 है ये उठा के हम इधर लाएंगे इक्वल्स टू के, ये प्लस का हो जाएगा। 0 + 1 1, और ये 2s एज इट इज, s ऐसा कैसे आ जाएगा? 1, और ये जो 2 है इसको उठा के हम इधर लाएंगे तो इधर तो ये मल्टीप्लाई में है, अब इसको उठा के इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा। तो हमारा जो अल्फा है, मतलब जो हमारे जीरोस है वो तो हमें मिल गए, हाफ दोनों तरफ 1/2 1/2। तो जो हमारा अल्फा है वो क्या है? वो 1/2 है, और जो हमारा बीटा भी है वो भी 1/2 है ना? अब हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, अल्फा बीटा तो आ गया, एक बार कोफिशिएंट भी लिख लेते हैं हम। तो देखो a इक्वल्स टू क्या होगा? 4 होगा, है ना? b इक्वल्स टू भी क्या है हमारा? -4 आएगा। अब आप बोल रहे होगे इसे तो आपने आगे नंबर देखा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव, अगर यहाँ मान लो कोई नेगेटिव डिजिट होती तो हमें ये भी साइन सहित उठाना पड़ता, बट ये पॉजिटिव है तो इसे मैं डायरेक्ट 4 लिख सकती हूँ, है ना? और b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले हम रिलेशन में सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? तो सम ऑफ जीरोस होते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस, है ना? सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है हमारा? 1/2। बीटा क्या है हमारा? 1/2। अब जो ये माइनस का साइन है इस b का, ये इज इट इज आ जाएगा। ये भी माइनस का है तो इसे हम साइन सहित उठाएंगे। ये जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये -4 के साथ है। ठीक है, दोनों माइनस अलग अलग है, और a क्या है? वो भी बाय में 4 ही है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले, इस साइड हम पहले एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी 2, दोनों जगह जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, ऊपर क्या? 1। यहाँ भी 2 से 2 कैंसल, ऊपर क्या बचा? 1, है ना? ये जो माइनस है ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे को ब्रैकेट लगाने की फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट मैं क्या लिख सकती हूँ? 4, है ना? क्योंकि ये मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया है। 4/4 आएगा। 1 + 1 2 बाय 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आएगा? 1, और 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। तो देखो हमारा सम ऑफ जीरोस है वो तो आ गया। देखो सम ऑफ जीरोस तो मैंने निकाल लिया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। मतलब जो हमारा रिलेशन है सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में वो बिल्कुल सही साट निकल गया। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? चलो निकालते हैं, ये भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा? जो हमारे अल्फा और बीटा रहेंगे हम उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, ये जो इधर ये माइनस है, -b/a, और इधर हो जाएगा हमारा c/a। अब इधर क्या है हमारा? अल्फा, तो वो 1/2 है, बीटा क्या है? 1/2 है। ठीक है, अब जो c है वो क्या है हमारा? 1,
और जो हमारा a है वो 4 है। वन वन का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा। और ये 1/4 इधर एज इट इज, मतलब हमारा LHS और RHS बराबर है। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ जीरोस भी निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकल गया। उसके बाद जो हमने ये अल्फा और बीटा भी निकाल लिए हैं, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा पूरा कंप्लीट होता है। इतनी इतनी प्रोसेस जो है ना बेटा, ये जीरोस निकालने वाले यहाँ यहाँ तक की, ये इतनी इतनी, ये तो मैंने आपको कल करवा दी थी, ये मैंने आपको रिटर्न करवाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हमारा। ये वाला हमने अब कर लिया, अब हम ये वाला करेंगे। इसके पहले तो हम जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले तो इसमें कुछ मिस्टेक है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या है। मिस्टेक नहीं है, मतलब ये अरेंज करना है इसे सबसे पहले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट कर देते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन नंबर 6 है 6x² -3 -7x इक्वल्स टू 0। ये हमें दे रखा है। अब इसमें आपको ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है क्या? आप हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको कल लिख के बता दिया था, बट ये क्वेश्चन आया तो मैं आपको एक और बार स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ क्या है। हमारा जो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है आपको? ये ax² की जगह 6x², ये तो समझ आया, चलो, है ना। 0 की जगह 0 भी है, ये भी समझ आया। क्या bx की जगह 7x है, मतलब b, अगर यहाँ b है, यहाँ कोफिशिएंट है, तो उसके साथ क्या वेरिएबल होना जरूरी है सेकंड नंबर पे। तो क्या इस कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल है कोई? नहीं है। और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, पर यहाँ वेरिएबल है, मतलब इसका अरेंजमेंट करना है हमें। तो कैसे करेंगे? 6x² तो हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब bx की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्या मैं यहाँ 7x लिख सकती हूँ? देखो, b की जगह मैं 7 लिख दूंगी और x की जगह ये x आ जाएगा क्वेश्चन का, और ये पीछे -3 इक्वल्स टू 0। अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है, हमारा जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो बिल्कुल सही साट अरेंजमेंट में है। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या 3 का 6 में हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 का हम 6 में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो आएगा 18 आएगा, 3 6 18। ठीक है, मुझे इस 18 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 18 मिले मुझे, और प्लस माइनस करूं तो माइनस का 7। ठीक है, अच्छा ये माइनस का 18 क्यों? या प्लस का भी तो 18 हो सकता है, क्योंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो रीजन क्या है बताऊं मैं आपको। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये 6x² तो ऐसा कैसा। अब मैं ऐसा क्या तोड़ूं कि माइनस का 7x भी आ जाए और माइनस का 3 भी आ जाए। तो सामने दिख रहा है हमें फैक्टर, 2 9 सा 18। अब मैं यहाँ प्लस का 2x लूंगी और माइनस का 9x, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, है ना। देखो, 2 9 सा 18, माइनस का 18 आ गया, क्योंकि माइनस का 9 प्लस का 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। और 2x माइनस 9x, अगर 2 में से 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, काई का आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे काई का साइन है, माइनस का साइन है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे हम? तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। 2 3 जा 6, यहाँ से एक 2 गया। अब इन दोनों में से एक x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर? 3x। अब ये तो पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, मतलब कि जिसका कोई नहीं उसका 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ मैं? तो इन दोनों में से पहले तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगी आगे। इन दोनों में से मैं 3 कॉमन निकाल सकती हूँ, 3 3 जा 9, और इधर से एक 3 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या अब इनका मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाला बन रहा है? देख लेते हैं। 3 3 जा 9, माइनस का 9 बन रहा है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1, माइनस का 3। अब इधर आगे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2x का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो कितना होगा? 6।
और x से x का मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर, तो x का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे 2x, वापस यही बन जाएगा, है ना। अब हम कॉमन लेने का काम करेंगे, 3x दोनों एक जैसे, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरे रूट में क्या है, 2x माइनस 3। अब हम जीरोस निकालेंगे, तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये 3x तो एज इट इज, इस 1 को जो है इक्वल्स टू के इधर उठा के लाएंगे, तो इधर ये प्लस का है, अब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। अब 0 माइनस 1 -1, इस x को एज इट इज रखूंगी मैं, ये जो 3 है इधर काय का दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई का। अब इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ऐसा कैसा हम इधर करेंगे, ये एक कोफिशिएंट तो हम एक जीरो तो हमें मिल चुका है, एक ये हमारा हो गया अल्फा। अब हम बीटा भी निकाल लेते हैं, तो देखो ये जो है माइनस का 3 है, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी, इधर ये माइनस का है और ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 3 प्लस का 3, है ना। और ये x ऐसे इज रह जाएगा, इस टू को अगर मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, है ना। अल्फा बीटा हमें हमारे मिल चुके हैं, ठीक है। अल्फा बीटा हमें हमारे मिल चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सबसे पहले तो a इक्वल्स टू कोफिशिएंट्स लिख लेंगे, a इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 6 होगा, b इक्वल्स टू क्या होगा, तो b इक्वल्स टू ये गलती से भी मत लिखना, b की जगह क्या आ रहा है 7 आ रहा है माइनस का, ठीक है, हमने अरेंज किया है। और c की जगह जो है वो क्या आ रहा है माइनस का 3, है ना। अब हम सबसे पहले रिलेशन निकाल लेंगे, तो काइक में रिलेशन निकालेंगे तो हम सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालेंगे। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा सम ऑफ जीरोस होता है, इक्वल्स टू में माइनस का b बाय ए। अल्फा क्या है हमारा माइनस का 1/3, बीटा क्या है हमारा प्लस का 3/2। अब इधर ये एक साइन तो माइनस का फॉर्मूले वाला, b क्या है माइनस का 7 और a क्या है प्लस का 6, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब 6 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगी तो 3 बचेगा, 3 3 जा 9, है ना, ये 9 है। 6 में अगर 3 का डिवाइड करूंगी तो 2 बचेगा, 3 2 जा 6, तो ये क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7/6 आ जाएगा यहाँ हमारा। अब ये एक माइनस का दूसरा प्लस का, ठीक है, तो यहाँ माइनस ही होगा, सामने दिख रहा है, तो 2 माइनस 9 7/6। अब यहाँ जो साइन है वो प्लस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट काय की हमारी प्लस की है, इसलिए 7/6 7/6, LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ हमारा आंसर आ चुका है। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक रिलेशन तो आ गया है, अब हमें दूसरा रिलेशन निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो वो होते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है हमारा माइनस का 1/3, बीटा क्या है हमारा 3/2, ठीक है। हमें c क्या दे रखा है, तो हमें जो c दे रखा है वो -3 दे रखा है, और a क्या है हमारा 6 है। -3 का 1 में 3 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगी तो क्या आएगा -3, और 3 का मल्टीप्लाई मैं 2 में करूंगी तो 6 आएगा, ठीक है। अब क्या है, ये डिविजिबल है, हो जाएगा कैसे, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। अब इसके साथ ये जो है ये माइनस का साइन भी है तो ये भी लगाना पड़ेगा हमें,
इधर भी 1/2 आ गया और इसके साथ भी क्या है, माइनस का साइन है, तो ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी रिलेशन आ गया है। तो ये भी क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला करना है, ये वाला मैंने आपको कल करवा दिया था पूरा कंप्लीट। एक ये वाला करना है और एक ये वाला करना है ना। चलो एक और कर लेते हैं। जस्ट वेट, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये t² माइनस 15। अब इसमें हम क्या रूट ले सकते हैं, तो इसमें हम दो चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, t इक्वल्स टू एक रूट जो आएगा हमारा प्लस का 15 आएगा, और जो एक रूट आएगा वो होगा माइनस का 15। ठीक है, अब ये रूट कैसे लगा, तो यहाँ से जो स्क्वायर है ना ये हटाएंगे हम तो रूट लगेगा। ठीक है, ये हमारे जीरोस आ गए, मतलब ये हमारे अल्फा और बीटा आ गए। इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही निकालना है ना। ये सवाल बहुत इजी है, सबसे इजी सवाल है ये पूरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2.2 के, है ना। अब हम डायरेक्ट इसमें सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, अल्फा बीटा हमें मिल गए। इससे पहले एक मिनट, आप पहले ए लिखिए, इसमें ए क्या होगा, जो ए होगा वो t² के साथ आएगा, और t² के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। अब हमें बी तो इसमें दे नहीं रखा है, बी क्या आता है, अगर यहाँ बीच में बी आता तो उसके साथ एक वेरिएबल भी होता। बी हमें दे नहीं रखा, तो इसमें हमारा बी जो होगा वो 0 होगा, और जो हमारा सी है वो क्या है, माइनस का 15 है। हमारा अल्फा जो आया है वो आया है √15, हमारा बीटा जो आया है वो आया है माइनस √15। ठीक है, अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो ये सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लिख दूंगी मैं, है ना। अब सम ऑफ जीरोस होते क्या है, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a। हमारा अल्फा क्या है, √15, हमारा बीटा क्या है, माइनस √15। अब यहाँ प्लस है और हमारा जो बीटा है वो माइनस में है, तो इसे हम पहले सबसे पहले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। हमारा बी तो दे ही नहीं रखा है, तो वो 0, और ए क्या है, 1 है। अब देखो 0 के बारे में अगर कुछ भी आए तो वो तो 0 ही होना है, तो ये एक साइड तो 0 आ जाएगा, भले वो माइनस का हो प्लस का हो, 0 तो 0 ही होता है। अब इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो ये √15 तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ ये प्लस की डिजिट, ये माइनस की, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। -√15 -√15, 0, 0 इक्वल्स टू 0। तो LH इक्वल्स टू RHS। बोला था ना इजी है। देखो कुछ नहीं किया इसमें हमने, इसके जीरोस निकाल लिए डायरेक्ट, फिर हमने इसका सम ऑफ जीरोस भी निकाल ली। ये यहाँ 0 आ गया, या √15 तो एक √15 तो एज इट इज आ गया, एक यहाँ प्लस माइनस से माइनस आ गया, और ये माइनस √15 और माइनस √15 में माइनस होगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब हमारा अल्फा क्या है, √15 है, हमारा बीटा क्या है, -√15 है, हमें सी क्या दे रखा है, -15। अब जो ए है वो 1 है, अगर हमें इसे लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1 अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे लिखने की नीड नहीं रहती है। ठीक है, √15, और अगर √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा, और इसके साथ माइनस का साइन है तो वो लग जाएगा, और इस साइड भी माइनस का 15 आ जाएगा। तो ये LHS इक्वल्स टू RHS। ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा कंप्लीट होता है। इसमें डायरेक्ट क्या किया, इसमें फैक्टर वेक्टर कुछ नहीं निकाला हमने, क्या डायरेक्ट जीरोस निकाल लिए, क्योंकि इसमें हमें बी क्या था, गिवन नहीं था, है ना। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन का, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 3x² - x -4। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ रही हूँ, ये आपको खुद को करना है, ठीक है।
हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अब यहाँ इसमें मैंने आपको कल एक ही करवाया था, तो इसमें मैं आपको स्टार्टिंग के 2-3 करवा देती हूँ। लास्ट वाला तो आपको खुद को ही करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें? पहले जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। क्या है? 1 और -1। हमारा अल्फा क्या हो गया? 1 हो गया। हमारा बीटा क्या हो गया? -1 हो गया। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ के समझा दिया था। कल वाली वीडियो अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो कल वाली वीडियो आप देख के आए, ठीक है? देखो, ये अल्फा और बीटा तो हमें मिल गए। अब इसके आगे हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या है वो फॉर्मूला? कल मैंने आपको बताया था। क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस, क्या यहाँ अल्फा प्लस बीटा होगा? यही था ना फॉर्मूले में? हाँ, यही था। उसके बाद एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 0। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सवाल है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा। हमें क्या दे रखा है? ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा डॉट बीटा है ना। ये अलग वैल्यू नहीं है, एक एक ही है। क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 और ये अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू -1। तो हमें जो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है वो क्या है? हमारा 1 है ना, और एक साथ में। और हमारा जो अल्फा डॉट बीटा है वो क्या है? वो -1 है, इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स, और इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो माइनस का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन हमारा यही सॉल्व हो गया, ठीक है? इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या है? 2 मिनट करते हैं ये वाला भी। इसमें है 0, इसमें √5 है, ठीक है? अब हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। और हमारा जो अल्फा डॉट बीटा है वो क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा, है ना? फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला लगा रही हूँ अब इसके बाद में, ये तो हमें गिवन है। अब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब उसके बाद माइनस का आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद जो आएगा वो होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दे रखा है हमें? 0 दे रखा है। इसके साथ एक्स, अल्फा डॉट बीटा क्या है हमारा? 5 है रूट का, इक्वल्स टू। अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। मैं 0 में अगर एक्स का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? और प्लस का √5 हम बाहर निकालेंगे तो √5। अब अगर मैं 0 में किसी भी चीज का माइनस करूंगी तो डिजिट या नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर में अगर मैं 0 का माइनस कर रही हूँ तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ही आएगा। और ये प्लस का √5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है? अब हम ला एक और क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे -1। इसके बाद का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है ना? इतने मैंने करवा दिए, अब लास्ट वाला आपको करना है। आपको कोई प्रॉब्लम आए या फिर आपको कोई कंफ्यूजन आए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है? क्या है? -1/4 और 1/4। इसमें भी हमें वही जो प्रोसेस दोहराई है वही दोहरानी है, कुछ नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। इसमें भी वही होगा। क्या? हमें क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, क्या है? -1/4। अल्फा डॉट बीटा जो है वो क्या दे रखा है? 1/4। ये हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला तो अभी तक तो आपके दिमाग में ही रटा गया होगा क्योंकि मैंने इतनी बार बोर्ड पे जो लिख दिया है ना? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस मल्टीप्लाई में एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा? माइनस का 1/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्स
अल्फा डॉट बीटा की जगह 1/4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, -1 से -1, मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/4, y में x, फिर 1/4 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों चीज डिनोमिनेटर में, तो इसको हमें हटानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं क्या लूंगी, एलसीएम लूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका अगर मैंने एलसीएम लिया है तो 4 ही आना है। क्यों, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में 1। तो ठीक है, तो इन तीनों का मैंने एलसीएम लिया तो 4 आया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ x आ जाएगा, क्योंकि 1 में अगर मैं x का मल्टीप्लाई करूंगी तो x से आना है, 1 की लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, 4 में 1 का डिवाइड करूंगी 4 आएगा, और 4 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगी तो 4x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो बाय में जो 4 था, इसको मैं उठा के इधर लाऊंगी, इधर ये काय में है, डिवाइड में, और इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी तो ये काय में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगर 0 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही आएगा। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई है वो क्या आई है, 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो चुका है आंसर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये वाला आपको, फोर्थ लास्ट वाला आपको खुद को करना है। चलो ठीक है, मैं करवा देती हूँ आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमें, 4 दे रखा है। ये मैं आपको समझाने के लिए उतार रही हूँ, आपको सिस्टमेटिक उतारना है। जैसे कि यहाँ गिवन लिखना है, फिर आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना है, अल्फा डॉट बीटा लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है वी नो दैट, उसके बाद वो सारी प्रोसेस करनी है। ठीक है, फॉर्मूला भी वी नो दैट बाद लिखने के बाद ही आपको वो करना है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1, ये भी दे रखा है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 4 है, और ये एक्स ऐसा कैसा, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 1 है इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ये रहा, 4x का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं x में करूंगी तो 4x हो जाएगा, और ये माइनस का साइन 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस का समझ आए होंगे, और यहाँ हमारा चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट होता है। कल से मैं आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।